जय श्री राम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो ये हमारा PHP का 5 ट्यूटोरियल है। आज के वाले वीडियो में हम लोग PHP के डाटा टाइप्स देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डाटा टाइप्स दिए गए, तो डाटा टाइप्स का यूज़ कर हम लोग जो डाटा है उससे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर PHP के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट मतलब जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है, पॉइंट्स वैल्यू, तो उसे हम फ्लोट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बुलियन। तो बुलियन से हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं, ठीक है, जो ट्रू होगा और फॉल्स ये देखते हैं। उसके बाद आता है एरे। तो एरे के अंदर एक वेरिएबल होता है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है, सेम डाटा टाइप की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास होता है और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे कि क्लास जो है उसे हम कॉल कर सके। उसके बाद है नल डाटा टाइप इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी वेरिएबल हो तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमें स्टोर नहीं करनी है, बट उसका यूज करना है उस वेरिएबल का। तो इसके लिए हम लोग नल का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास रिसोर्स। तो रिसोर्स जो है, यहाँ पर कौन सी भी फाइल हमें लेनी है तो उसके लिए हम लोग रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले गेटिंग द डाटा टाइप। तो इससे पहले हमने देखा था कि फेयर डंप नाम से हमारे पास एक फंक्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा भी वेरिएबल हो उसको यहाँ पर डालने से उसका डाटा टाइप हमें पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरडम का यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं PHP स्ट्रिंग। तो PHP स्ट्रिंग यहाँ पर दो स्ट्रिंग दी गई है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो। जो स्ट्रिंग होती है वो कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस होती है या कोई सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टोटल दो स्ट्रिंग्स है। एक दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स में, और यहाँ पर डबल कोट और सिंगल कोट में। तो यहाँ पर हम लोग वैरडम से चेक करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग यहाँ पर उसका डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं VS कोड खोल लेता हूँ। यहाँ पर VS कोड खोलने के बाद हमने पार्ट 4 बनाया था, अब बनाएंगे हम पार्ट 5.php, ठीक है। यहाँ पर HTML दे देता हूँ, HTML5, और यहाँ पर टाइटल डालता हूँ पार्ट 5, ठीक है। यहाँ पर टाइटल डाला। अब यहाँ पर PHP को मैं ओपन करता हूँ, PHP टैग, उसके बाद तो उसका क्लोजिंग। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसे ना भी लें तो भी चलेगा, ठीक है। हर बार इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल मैं इसे रन कर दिखाता हूँ एक बार। इको डबल कोट के अंदर हाय, ठीक है, ये मैं टाइप किया। उसके बाद मैं इसे रन करूँगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। पार्ट 5 से मैंने अभी फाइल बनाई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है, ठीक है, हाई। तो इस तरह से आपको वो बॉयलर प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं है इस समय की, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या था, यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स बनाने हैं और उसे डंप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ दो वेरिएबल्स, जैसे कि $A इज इक्वल, डबल कोट के अंदर लिखता हूँ हेलो कोडर, और यहाँ पर सेमीकोलन देता हूँ। उसके बाद फिर से एक लिखता हूँ बी, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट के अंदर लिखूँगा। यहाँ पर सिंगल कोट दिया और सेम यहाँ पर हेलो कोडर, ठीक है, सेम लिखा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, रिफ्रेश किया, यहाँ पर यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने यहाँ पर कोई भी आउटपुट के लिए स्टेटमेंट नहीं यूज़ की, ठीक है। यहाँ पर मैं इको करता हूँ एक बार,
$A, $B यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ और रिफ्रेश करूँगा इस पेज को तो देख सकते हो हेलो कोडर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बट मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे प्रिंट नहीं करना है ना। यहाँ पर मैं इको करता हूँ एक बार और डबल कोट के अंदर BR टैग लगाता हूँ, जिससे कि क्या होगा वो सेपरेट लाइन में आ जाएगा। हमें करना है वैर डम, इसको $A को एंड $B को, ठीक है। यहाँ पर वैर डम $B, तो हमने दोनों वर्ड्स को डंप कर लिया है। यहाँ पर इको के बाद सेमीकोलन आएगा। अब इसे रन कर देखते हैं तो दोनों ही जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यहाँ पर स्ट्रिंग 12 हेलो कोडर दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक स्पेस है, इसे भी काउंट कर रहा है, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो सेम हो गया हेलो कोडर और दोनों का जो है डाटा टाइप सेम है। यहाँ पर स्ट्रिंग और उसकी लेंथ यहाँ पर दी गई है 11 और यहाँ पर डबल कोट के अंदर ही शो कर रहा है क्योंकि वो हमने स्ट्रिंग को डंप किया है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कोट डालो या डबल कोट, सेम ही आउटपुट आने वाला है। उसके बाद आता है हमारा PHP का इंटीजर। तो सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे हम लोग। जो इंटीजर है यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ PHP स्ट्रिंग, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे PHP इंट मतलब इंटीजर। तो इंटीजर के कुछ रूल्स है। फर्स्ट है एन इंटीजर मस्ट हैव अ लेस्ट 1 डिजिट। तो जो इंटीजर होना चाहिए वो मिनिमम 1 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। और जो हमें इंटीजर चाहिए वो डेसिमल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, उसके अंदर पॉइंट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, जैसे कि 2.0 2.2 ऐसी वैल्यू हमें इंटीजर के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद आता है एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल एग्जांपल दिया है, वेरिएबल क्रिएट कर उसे यहाँ पर डंप किया है। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं $int नाम से और उसके अंदर वैल्यू देते हैं 2024, ठीक है। अब इसे हम करेंगे डंप, रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। अब यहाँ पर देख सकते हो int 2024 दिखा रहा है। यहाँ पर मैं एक BR की लाइन लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो जो हमारा 2024 है वो इंटीजर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंट दिखा रहा है। जो उसका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, एक PHP का डाटा टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो PHP का फ्लोट। जैसे कि हमने अभी देखा कि इंटीजर देखा जिसके अंदर हम लोग कोई भी डॉट यूज़ नहीं करते, जैसे कि 2.0 2.2 ऐसा कोई नहीं। बट जो फ्लोट है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं डॉट का, ठीक है। तो वो कैसे करना है, सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है। इसे मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और PHP फ्लोट नाम दे देता हूँ, फ्लोट, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये सब जो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, जैसे कि 20.24 लिखा, ये जो आप वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रीडिफाइन कर लेता है उसका जो डाटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई भी डाला नहीं है डाटा टाइप, ठीक है, हमने कोई भी डिक्लेयर नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो अब यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देखते हैं तो देख सकते हो फ्लोट 20.24। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुलेन। तो अब ये बुलेन क्या है, ये हमें जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स के अंदर।
जैसे कि यहाँ पर हमने अभी आउटपुट्स देखे, हेलो कोडर आ रहा है डायरेक्टली, 2024 आ रहा है, यहाँ पर 20.24 आ रहा है। तो इससे चेंज कर कर यहाँ पर फ्लोट आता है, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आता है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करें, सिंपल है, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। सेम कोड रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, यहाँ पर ट्रू। अब यहाँ पर हमने इसे वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। सेम यहाँ पर करेंगे, सिर्फ यहाँ पर int 1 करेंगे और इसे फॉल्स करेंगे, और सेम चीज़ ही सिर्फ यहाँ पर int को जो है वो 1 देंगे, और इस ब्रेक को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब हम लोग रिफ्रेश कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं बोल ट्रू, उसके बाद सेम डाटा टाइप फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का यूज़ कर कर हमें इफ स्टेटमेंट जो है इफ एल्स, उसके अंदर हम इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। आगे इसे हम लोग देखने ही वाले हैं। उसके बाद आता है PHP का एरे। तो सबसे पहले एरे क्या होता है, तो एक वेरिएबल होता है और उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू स्टोर होती है सेम डाटा टाइप्स की। जैसे कि उसके अंदर स्ट्रिंग हो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही उसके अंदर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एरे जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर हमने अभी देखा इको फ्लोट का, सेम इसी को कॉपी करते हैं हम और यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पेस्ट कर दे। बट हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को है वो और वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। 12, उसके बाद कोमा देंगे, फिर से 14 दिया। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन कोमा, जो कि क्या बोल रहा है कि कोमा जो है वो हमारे सिंटैक्स में वर्क ही नहीं करता लाइन नंबर 23 में। तो इस कोमा को अगर हम लोग हटा दें तो ये क्या हो गया, एक पूरी लाइन हो गई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो फ्लोट है वो एक ही अंक में आ गई, ठीक है। तो हमें ऐसा न करके डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। तो एरे का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक वेरिएबल बनाना है, उसके बाद इक्वल्स टू एंड एरे का कीवर्ड यूज़ करना है। जैसे कि हम लोगों ने इंटीजर फ्लोट कैर का यूज़ नहीं किया था स्ट्रिंग का, बट यहाँ पर हमें एरे का यूज़ करना है। तो चलिए कोड करते हैं। यहाँ पर PHP एरे ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं $a नाम से एंड इक्वल्स टू, इसे वैल्यू देंगे हम लोग यहाँ पर एरे, और ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यूज़ दे देनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 10 देता हूँ, उसके बाद कोमा लगाकर 20, उसके बाद कोमा लगाकर 30, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन की। अब हमें इसे क्या करना है, डंप करना है। डंप करने से क्या होगा, इसका जो डाटा टाइप है वो हमें डिस्प्ले होगा। तो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो एरे 3 स्ट्रिंग 10 इंट, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास टोटल एरे है 3, ठीक है, 10, 20 एंड 30। तो फर्स्ट दिखा रहा है स्ट्रिंग 2, जो हमारा जो 0 है वो स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो 2 है और जो वैल्यू है वो 10 है। जैसे कि आप यहाँ पर कोड के अंदर देख सकते हो उसकी वैल्यू 10 है, बट ये तो इंटीजर है, बट यहाँ पर हमें स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर इसे डबल कोट के अंदर डाला है। अगर हम इसे सिंगल कोट के अंदर नहीं डालते, कौन से भी कोट के, तो वो हमें इंटीजर दिखाता, ठीक है।
बट यहाँ पर क्या है, वो स्ट्रिंग दिखा रहा है हमें। सिंपली हम इसे हटाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर int 10 आ गया, int 20 आ गया, int 30 आ गया। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर डबल कोट में इसे डालते, यहाँ पर 2.20 यहाँ पर कर दे, अब रिफ्रेश कर दे तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है जो कि इसका इंडेक्स 0 है। ठीक है, ये इंडेक्स होता है जिससे कि स्टार्ट जो एरे होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ है, बट इसकी जो इंडेक्स है वो 0 इस 10 की, इस 20.20 की जो इंडेक्स है वो 1 है, उसके बाद जो आती है वो 2 है। वैल्यू हमारे पास 3 है बट उसकी इंडेक्स की काउंटिंग हमारे हमसे 2 पर ही जाती है क्योंकि वहाँ पर 0 भी काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, उसके बाद आता है हमारा फ्लोट 20.2 है। उसके बाद सेकंड इंडेक्स में आता है हमारे पास इंटीजर जो कि है 30। तो इस प्रकार से हमारा एरे वर्क करता है। इसके अंदर आप लोग कौन सी भी वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे PHP ऑब्जेक्ट पर। तो PHP का जो ऑब्जेक्ट है एक वेरिएबल होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए या जो क्लास है उसे कॉल करने के लिए। इसे हम लोग क्लास का इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ करने के लिए हमें क्लास चाहिए और वो जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर PHP का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करने के बाद अगर हमारे क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तब। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है क्लास का, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लास को एक डिफाइन करना होगा कि हमारा एक क्लास है। तो क्लास को डिफाइन करने के बाद यहाँ पर कार नाम का एक क्लास है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है जैसे कि कलर और मॉड्यूल, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, जो कि है पब्लिक, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। अब एक कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर मतलब सेम नेम एज ए क्लास, जो क्लास है उसका सेम नेम होता है कंस्ट्रक्टर। बट PHP में क्या है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर लिखने से यहाँ पर क्लास का कंस्ट्रक्टर बन जाता है। हमें यहाँ पर दूसरा कौन सा नाम लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर उसके पैरामीटर से कलर एंड मॉड्यूल्स, तो एक कलर एंड मॉड्यूल्स का आ जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है दिस कीवर्ड से हम लोग कलर को असाइन करेंगे इस कलर में। ठीक है, तो जो कलर की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे यहाँ से जब हम लोग क्रिएट करते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर रेड और होल कलर्स है। ठीक है, हो जाएगी का इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर्स है उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर असाइन होंगे कलर और मॉड्यूल्स वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन बनाएंगे हम मैसेज नाम का, जिससे क्या होगा कि जो मैसेज है वो आउटपुट देगा क्या, रिटर्न माई कार इज ए दिस कलर। दिस कलर का मतलब होता है कि हमने या इसके अंदर जो कलर डाला है, जैसे कि यहाँ पर रेड डाला है तो रेड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्पेस दिया है हमने थोड़ा सा, और दिस मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल है, ऑल जो मॉड्यूल है वो वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसे डंप करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं PHP की नल वैल्यू। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग जब क्लास आएगा तो पूरी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है PHP नल वैल्यू। तो PHP नल वैल्यू का यूज़ हम किस चीज़ से करते हैं, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, PHP नल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ $a नाम से और इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ हेलो। ठीक है, और इसे मैं सेमीकोलन देता हूँ और प्रिंट करता हूँ किसे, $a को।
$a को प्रिंट किया। यहाँ पर एक ब्रेक लगा देता हूँ जिससे क्या होगा, न्यू लाइन को शो करेगा। रिफ्रेश किया, हेलो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली। बट हमें इस ए की वैल्यू को अब नल करना है। यहाँ पर $a इज इक्वल्स टू नल और सेमीकोलन। जैसे यहाँ पर हम लोग नल करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कौन सा भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को किया है नल। अब सेम चीज़ क्या करता हूँ, इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। $a को नल किया, बट नीचे यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है बट ए नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग कॉपी कर कर यहाँ पर डालते हैं। सेम चीज़ फिर से यहाँ पर प्रिंट होने वाली है, ठीक है। बट अब क्या होगा, यहाँ पर हमने डाला है लेकिन ए नल वैल्यू, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा हमें। जैसे रिफ्रेश किया तो एज इट इज़ आउटपुट दिख रहा है। अगर हम इसे कमेंट कर दें तो यहाँ पर इसे हमने कमेंट किया और रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो और एक हेलो दिख रहा है, लेकिन इसे अनकमेंट करने के बाद वो वैल्यू नल हो रही है। इसको हम लोग इस डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हो अगर कौन सी भी वैल्यू प्री डिफाइंड नल रखनी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।